बड़ी तेजी के साथ चाहूंगा मेंबर नूर पे उलमाए किराम शोरा इज़ाम का फीस बहुत ज्यादा है और एक से एक हीटर है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से आप आईपीएल के छक्के और चौकों की बरसात देखते हैं, एक से एक हीटर उलमा की शक्ल में है, इसलिए कि ये सब आशिक इश्क़े नबी में सरसार होता है। नजदियों के वास्ते ये तलवार होता है और एक से एक है मेरे पास हीटर जिसका हर एक शॉट बाउंड्री के पार होता है। एक है मेरे पास हीटर जिसका हर एक शॉट बाउंड्री के पार होता है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ मदीने शरीफ के हवाले से, उसके बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कौसर इमाम साहब का इस्तकबाल कर लिया जाएगा। आप तैयार हैं तो एक बार कह दे सुभान अल्लाह कि मैं कदे झूम उठे दश्त में जीना आया। मैं बिल्कुल उलमाए किराम की दुआओं को लेते हुए, चूंकि हजरत हाफिज वकारी फैयाज साहब की मोहब्बतें हैं, उन्होंने कहा भरपूर बोलिए, मगर उलमा का मैं ख्याल कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अच्छे मोमिन की पहचान है दूसरे के लिए, जो अपने लिए पसंद है वो दूसरों के लिए भी पसंद करे, है ना। मैं चाहता हूँ एक शेर पढ़ देता हूँ बड़ी तेजी के साथ। चाय वाले भाई चाय चलाते रहें, मगर याद रखिए कि हर चाय पिलाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता है कि नहीं। यकीनन चाय पीजिए, और कुछ लोग हैं चाय पीकर खलाल करते हैं और बिस्मिल्लाह भी नहीं आता फिर भी मुर्गा हलाल करते हैं। ऐसी बात नहीं है माशाअल्लाह। आप तमामी हजरात एक बार चाय का ख्याल छोड़े और मेरी तरफ तवज्जो दे कह दे सुभान अल्लाह कि मैं कदे झूम उठे दश्त में जीना आया। मैं कदे झूम उठे दश्त में जीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया, और आज शायद खोली है आका ने जुल्फे, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। शायद खोली है आका ने जुल्फे, आज शायद खोली है आका ने जुल्फे, आज शायद खोली है आका ने जुल्फे, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। सदरे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। कसम खुदा की इनकी सदारत में ये जलसा कामयाबी की तरफ रवा दवा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सर पे हमेशा ये सदारत का ताज रखते हैं, सर पे हमेशा से ये सदारत का ताज रखते हैं, जो सदर होते हैं मुकम्मल इलाज रखते हैं, और इनका जलसा कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जाएगा जो सदर होते हैं मुकम्मल इलाज रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए ये हमारे मैनेजर साहब, क्या बात है, क्या बात है। यूं तो ये पराए भी बहुत लगते हैं, मेरे दिल में समाये भी बहुत लगते हैं, और इनसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन आने जाने में किराए भी बहुत लगते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे मिलूंगा, इनका इस्तकबाल कर लिया जाए। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कौसर इमाम साहब का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। देखिए मैं कहना पड़ेगा कि आप लोग बार बार हाथ उठाइए। अल्लाह ने हाथ सलामत दिया है तो हाथ खड़ा करके नारे का जवाब दे, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में नशर किया जाएगा। दुनिया वाले देखे तो कहे कि आशा खैरा के दीवाने नबी के नाम पे हाथों को उठाकर नारे का जवाब देते हैं। इस ख्याल के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चार मिसरों से हजरत को बुलाऊंगा कि फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी, और मैंने अपने आप को टहलते देखा मदीने में, अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। बस एक बार बुलवाइए मदीने में, फिर उसके बाद दम निकल जाए मदीने में। खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाइए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में, और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आ जाए, अगर मदीने में फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आ जाए तो आए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने के फकीर अच्छे, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने के
फकीर अच्छे, वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। और अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मदीना नहीं देखा। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, गर मदीना नहीं देखा। ऐ मेरी मौत अभी ठहर जा, ऐ मेरी मौत, मेरी मौत अभी और ठहर जा, ऐ मेरी मौत, मौत अभी और ठहर जा। मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा, मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। आइए बिरादरान इस्लाम, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जिक्र कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर किया, बहुत सारी जगहों पर मौत का जिक्र आया, लेकिन खुले अल्फाज में सिर्फ इसी आयत में बयान किया गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना। लेकिन बिरादरान इस्लाम, आज अफसोस की बात है कि आज हमारा मुआशरा, आज हमारा तबका मौत को भुला बैठा है। हजरात याद रखिएगा, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं। आप दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, आप दुनिया में चाहे जितने इतराते हैं, आप दुनिया में भले मालदार हो, आप दुनिया में आपके पास बड़ा बड़ा ओहदा है, लेकिन जब मौत आएगी ना तो आपकी गरीबी को नहीं देखेगी, जब मौत आएगी ना तो आपकी अमीरी को नहीं देखेगी, जब मौत आएगी ना तो आपके मालो जर को नहीं देखेगी, आपके रिश्तेदार को नहीं देखेगी, आपके ओहदे को नहीं देखेगी। लेकिन जब मौत आएगी ना तो मौत आपके तमाम खुशियां आपकी धरी रह जाएगी और मौत आपको अपनी आगोश में लेकर चली जाएगी। तो बिरादरान इस्लाम, मैं अक्सर जहां भी जाता हूं ऐसी महफिल में, बिरादरान इस्लाम, ये हजरत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब का तीसरा सालाना जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इन तीनों जलसों में आने का शर्फ बख्शा। बुजुर्गों की दुआ से मैं इन तीसरे जलसे में शामिल हुआ, तीनों जलसे में आया, पहले में भी आया, दूसरे में भी आया और तीसरे में भी आया। अल्लाह तबारक व तआला, और जब भी आता हूँ ये मजमा देखकर बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा सुनने वाला और ऐसे आलिमों को सलामत रखे। बिरादरान इस्लाम, तो हम बात कर रहे थे मौत। ऐ लोगों, मौत से किसी को इनकार नहीं। आप कब्रिस्तान को जाया करो, अपनी मौत को याद किया करो, जरा जाकर कब्रिस्तान में लेटने वालों को जो कब्रिस्तान में दफन करके चले गए, उनसे जाकर उनका हाल पूछा करो कि ऐ लोगों, दुनिया में तुम बहुत इतराते थे, दुनिया में बहुत घूमते थे, दुनिया में तुमने बहुत बड़ा ओहदा हासिल कर रखा था, लेकिन ऐ मरने वाले बता तेरा जमीन के अंदर क्या हाल है, उनसे पूछा करो, उनकी खैर खैरियत लिया करो। बिरादरान इस्लाम, आज हम ये नौजवान जो तबका है ना, आज का मुआशरा जो है, आज सोचता है कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा लिख लिया, दो चार लोग हमको सलाम करने लगे, दो चार लोग हमारे आगे आकर बैठने लगे, दो चार लोग हमारे साथ उठने लगे, दो चार लोग हमें सलाम करते हैं, हमें इज्जत देते हैं, तो हमारा ओहदा बड़ा हो गया। हमारे दो चार लोगों के सलाम करने से हमारी दुनिया कामयाब नहीं हो जाएगी, हमारी आखिरत कामयाब नहीं हो जाएगी। ऐ लोगों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपनी मौत को याद करो, अपने रसूल की सुन्नत को अपना लो, अपने रसूल के बताए हुए अहकाम पर अमल करो। यकीन मानो
मानो ऐ दुनिया, ये दुनिया तुम्हें क्या देगी? तुम दुनिया से क्या उम्मीद लगा के रखे हो? इस दुनिया ने हजरत इमाम हुसैन को पानी तक ना दिया, तो तुमने इस दुनिया से उम्मीद लगा के रखा है कि ये दुनिया तुम्हें दीन की भला देगी। तो दुनिया में ये दुनिया तुम्हारे लिए भलाई का पास बनेगी नहीं। ये दुनिया हर वक्त तुम्हारी बर्बादी चाहती है, हर वक्त तुम्हारा पड़ोसी, हर वक्त तुम्हारा भाई ये चाहता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे किस तरीके से गिराया जाए। अगर कोई भाई मालदार हो रहा है, अगर कोई पड़ोसी मालदार हो रहा है, अगर कोई भाई तरक्की कर रहा है, तो उसका दूसरा भाई उसे नीचा दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐ लोगों, हमने मुसलमान होने का हक भुला दिया। ऐ लोगों, क्या तुमने ये हक भुला दिया कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या पैगाम देकर गया? तुम्हारे नबी तुम्हें क्या पैगाम दे रहे हैं? बिरादरान इस्लाम, आइए मैं मदीने की गलियों में लेके चलता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा लगा हुआ है, तमाम सहाबा कराम उस मजमे में बैठे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में जन्नती इंसान देखना है तो उसे देख लेना। वो इस महफिल में, वो इस मिलाद में सबसे लास्ट में आएगा और इस महफिल के खत्म होने से पहले चला जाएगा। तुम उसे देख लेना, समझ लेना तो कि तुम जन्नती इंसान को देख रहे हो। बिरादरान इस्लाम, आका ने एक दिन फरमाया, दूसरे दिन भी यही फरमाया, तीसरे दिन भी यही फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में जन्नती इंसान को देखना है, जन्नती चेहरे की ज़ियारत करनी है, तो देख लेना वो सबसे लास्ट में इस मजलिस में आएगा और सबसे पहले उठ के चला जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं भी उस जलसे में मौजूद था, मैं भी उस प्रोग्राम में मौजूद था, मैं भी उस नबी की महफिल में मौजूद था। बिरादरान इस्लाम, वो शख्स देखता हूँ कि पहले दिन आता है और सबसे पहले उठ के चला जाता है। मैंने देखा वही शख्स दूसरे दिन भी आया और पहले उठ के चला गया। मैंने देखा तीसरे दिन भी आया और पहले उठ कर चला गया। जब जाने लगा तो मैं चप्पलों के पास, जहाँ लोग चप्पल उतारा करते थे, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया और मैंने उस आदमी के गिरबान को थाम लिया, मैंने उसके दामन को थाम लिया और कहा, ऐ नौजवान, मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। मेरा नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर है, मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि वो शख्स राजी हो गया, मुझे अपना मेहमान बनाने पर राजी हो गया। मैं उसका मेहमान बन के उसके घर गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जाने के बाद ना उसने कोई इबादत की, ना कोई रियाजत की। जो उसकी इबादत थी, जो फर्ज नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद सो गया। सोने के बाद मैं इंतजार में रहा कि वो रात में कोई इबादत करता होगा, कोई नफल काम करता होगा, कोई ऐसी इबादत करता होगा कि अल्लाह तबारक व तआला को उसका अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे रहा है। कोई नेक काम करता होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मैं तलाश में लग गया, मैं उसकी नेकियों को खोजने लगा, लेकिन मैंने देखा कि वो रात भर सोता रहा। जब फजर की आजान हुई वो उठा और मामूल के मुताबिक फजर की नमाज पढ़ा, एक्स्ट्रा कोई इबादत ना किया। मैं एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन उसके साथ रहा। मैंने देखा कि वो फर्ज नमाजें पढ़ता है, नफल नहीं पढ़ता, कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा ज़ियारत नहीं करता, कोई नेक अमल नहीं करता। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, तू इसको किस अमल के बिना पर तू इसे जन्नत की बसारत दे रहा है? तू इसे किस चीज की बिना पर जन्नत की बसारत दे रहा है? आखिर तीसरे दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने उससे इजाजत ली, कहा कि ऐ शख्स, ऐ नौजवान, मैं तुझसे इजाजत चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तेरी खिदमत अल्लाह तबारक व तआला तुझे इसका अज्र दे, तुझे इसका सिला दे, अल्लाह तबारक व तआला उसका नेक जज़ा दे। तूने मुझे खिलाया, तूने मुझे पिलाया, तूने मुझे अपने घर में रहने के लिए छत दिया, अल्लाह तबारक व तआला इसका नेक बल्ला तुझे अता फरमाए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर उसके साथ जाते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, इस फलां जगह मुझे छोड़ दो, मुझे वहां से मैं सवारी से चला जाऊंगा। बिरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर दिल में सोचते हैं, दिल में सोच रहे हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, लेकिन जो मैं मकसद लेके आया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने दिल पे हाथ रखा और निहायती संजीदगी के साथ कहा कि भाई, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम कौन सी इबादत किया करते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए दुनिया
दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी। बिरादरान इस्लाम, वो शख्स कहता है कि भाई मैं कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं करता, मैं मामूल के मुताबिक पंजगाना नमाज अदा करता हूँ, मैं मामूल के मुताबिक जो सरवरे कोइनैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं मामूल के मुताबिक वही पंजगाना नमाज अदा करता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। रात को आता हूँ, थका हारा आता हूँ, सो जाता हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं करता। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि भाई अपने जहन पे जोर डाल, अपने दिल पे हाथ रख और जरा सोच कि कौन सा अमल करता है जो अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आता है। वो शख्स परेशान हो जाता है, वो शख्स सोचने लगता है आखिर में कौन सा अमल मैंने कौन सा ऐसा अमल कर दिया जो अल्लाह को इतना पसंदीदा हो गया, जो मैंने कौन सा ऐसा अमल कर दिया जो अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि मुझे जन्नत की दुनिया में बशारत दे दी। वो शख्स खुशी से मचल रहा है लेकिन सोच रहा है, सोचते सोचते हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उसने कहा कि भाई मुझे याद आ गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि भाई जल्दी बता दे वो कौन सा काम है जो अल्लाह तबारक व तआला तेरा इतना अमल पसंद करता है। तो वो नौजवान कहता है कि भाई मैं दूसरा कोई काम नहीं करता, मैं इबादतें नहीं करता, मैं रियाजतें नहीं करता, लेकिन मेरी एक आदत है, जब मैं अपने मुसलमान भाई को खुश देखता हूँ तो वहां खड़ा हो जाता हूँ और अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता हूँ, मौला ये मेरा मुसलमान भाई खुश है, इसकी खुशी में और इजाफा आता फरमा। बिरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैं समझ गया कि अगर कोई मुसलमान, अगर कोई भाई दूसरों के लिए दुआएं करता है, उसकी खुशियों को देखकर जलता नहीं है बल्कि उसकी खुशियों को देखकर खुश होता है, उसकी खुशियों में शामिल होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की बशारत उसे दुनिया ही में दे देता है। बिरादरान इस्लाम, ऐ लोगों, मैं हजरत के प्रोग्राम से जनाब शरफुद्दीन साहब के जलसे से यही पैगाम दूंगा कि ऐ लोगों, जब भी तुम अपने मुसलमान भाई को खुश देखो ना तो उसको पस्ती की तरफ लाने के लिए मत सोचना, बल्कि अपने रब की बारगाह में दुआ हाथ उठाकर ये फरियाद कर देना कि मौला मेरा बड़ा भाई आगे बढ़ रहा है, मेरा मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है, इसे दुनिया में और कामयाब कर और इसे आखिरत में भी कामयाब कर। यकीनन आपकी ये दुआ आपके हक में भी अच्छी होगी और उसके हक में भी अच्छी होगी। बिरादरान इस्लाम, तो मैं कह रहा था कि कब्रों के पास जाया कर, उनसे उनका हाल पूछा कर। एक मर्तबा हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। हजरत अली ने कब्र में लेटने वालों से पूछा, ऐ मुर्दों बताओ कब्र की कैसी जिंदगी है। मुर्दों ने कहा कि ऐ अली, हम इसका जवाब बाद में देंगे, पहले आप ये बताइए हम दुनिया में जिसे छोड़ के आए थे उनका हाल क्या है। हजरत अली फरमाते हैं कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ कि कब्र की जिंदगी कैसी। मुर्दे कहते हैं ऐ अली, हम दुनिया में इतराते थे, हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो चुके थे, दो चार लोग हमसे सलाम करते थे, हम सोचते थे कि दुनिया भी हमने हासिल कर ली, आखिरत भी हमने हासिल कर ली। लेकिन ऐ अली, जब लोग आए ना और जब मेरी रूह मेरे जिस्म से प्रवास कर गई तो लोगों ने सबसे पहले मेरे नाम को भुला दिया। अब लोग ये नहीं कहते थे कि मौलाना साहब को नहला दीजिए, मुखिया साहब को गुस्ल दीजिए, लोग ये नहीं कहते थे। लोग कहते थे कि मुर्दे को गुस्ल देना है, मुर्दे के लिए कफन का एहतमाम करना है, मुर्दे के लिए कब्र खोदने का एहतमाम करना है, इंतजाम करना है। सबसे पहले दुनिया ने मेरा नाम भुला दिया और जब हम कब्र में आए ना तो ये हजरत अली, कब्र ने ऐसा झटका दिया
ऐसा झटका दिया कि हम दुनिया की तमाम आराइश व आजमाइश को हम उस एक लम्हे में भूल गए। ऐ हजरत अली, आप बता दीजिए कि दुनिया में हम जिसे छोड़ के आए थे उनका हाल क्या है। हजरत अली फरमाते हैं कि तू दुनिया में किसे छोड़ कर आया था, तू किसके बारे में पूछ रहा है। मुर्दे कहते हैं कि यह हजरत अली, दुनिया में हमने अपनी शरीके हयात बीबी को छोड़ के आया था। हजरत अली फरमाते हैं जिसको तू बीबी कह रहा है, तेरे मरने के चंद दिनों के बाद उसने दूसरा शौहर बना लिया। मुर्दे ने पूछा कि ऐ हजरत अली, आप बता दीजिए कि मेरे दोस्तों का क्या हाल है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिसे तू दोस्त कह रहा है, जो तेरे साथ वादा किया करते थे कि तेरे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजरेगा, तेरे बगैर आफताब की रोशनी हम कैसे झेलेंगे, तेरे बगैर सूरज की किरणों के साथ हम कैसे खेलेंगे। ऐ हजरत अली, आप मेरे दोस्तों का हाल बता दीजिए। हजरत अली कहते हैं कि आप जिसे दोस्त कहते थे, आप जिसे यार कहते थे, आप जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, उन्होंने दूसरा दोस्त बना लिया है। उन्होंने तेरी कमी तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी में कोई गवारा नहीं। मुर्दों ने कहा, ये हजरत अली, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, उनका क्या बना। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस जायदाद के बारे में तू पूछ रहा है ना, जिस जायदाद को तू खून पसीने की कमाई से तूने बनाया था ना, जिस घर को तूने खून पसीने की कमाई से बनाया था ना, तेरे मरने के बाद उस घर के जनाजे उठ गए, तेरे बच्चों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस घर के। ऐ हजरत अली से मुर्दों ने पूछा, मेरी औलाद का क्या बना। हजरत अली ने फरमाया, जिसे तू अपनी औलाद कहता है ना, तेरे मरने के बाद तेरी जायदाद के लिए वो लड़े झगड़े, एक दूसरे का गिरबान पकड़े, लहू लहान हो गए, लाठी लठौवल किया। बिरादरान सलाम, आप कब्रिस्तान में जाया करो, मुर्दों का हाल देखा करो। बिरादरान सलाम, उनसे नसीहतें हासिल किया करो कि हमें भी इस दुनिया में आना है, हमें भी इस फानी दुनिया को छोड़कर इस कब्र की मंजिल में आना है। बिरादरान सलाम, जरा सोचिए, जब रूह तन से जुदा हो जाती है तो लोग कहते क्या है, हमें कफनाने की तेजी में होते हैं, हमें दफनाने की जल्दबाजी में होते हैं। कोई कहता है कि सुराग छूट गया है, यहाँ बल्ली लगा दो, यहाँ फट्टा लगा दो, यहाँ बांस लगा दो, यहाँ कपड़े लगा दो, यहाँ किसी घास फूस से इसे ढक दो, ये सुराख भी बंद होना चाहिए, ये सुराख भी बंद होना चाहिए। इस तरीके से कब्र को बनाओ, इस तरीके से मिट्टी डालो। बिरादरान सलाम, जरा सोचो, हम भी इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बिरादरान सलाम, हमें हमा वक्त अपनी मौत के लिए तैयार रहना है। बिरादरान सलाम, जब हम मर जाएंगे ना, इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तो हमें हमारे दोस्त काम नहीं आएंगे, हमारे माँ बाप काम नहीं आएंगे। बिरादरान सलाम, हमारे यार दोस्त, हमारे बुजुर्ग काम नहीं आएंगे, बल्कि जो काम आने वाला है वो कब्र में अहमद मुख्तार काम आने वाला है। बिरादरान सलाम, जरा अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सवार लो। बिरादरान सलाम, नबी की सुन्नत को अपना लो कि कब्र में अगर हम लेटाए जाएं और फरिश्ते आए ना, तो हमारी दाढ़ी को, नबी की सुन्नत को देखकर फरिश्ते कहें, इनसे हिसाब किताब लेने की जरूरत नहीं है, इसके चेहरे पर नबी की सुन्नत झलक रही है, इससे पता लगता है ये दुनिया में भी कामयाब था और आखिरत में भी कामयाब। बिरादरान सलाम, हमें जरूरत है कि नबी की सुन्नत को अपनाएं। नबी ने जो हुक्म दिया हम उसे अपनाएं। बिरादरान सलाम, हजरत मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब इंसान अगर कब्र में दाढ़ी लेकर जाता है ना, नबी की सुन्नत को सजा कर जाता है ना, तो बिरादरान सलाम, हजरत मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आता है और उसके कफन को हटाता है, फिर ढक देता है। दूसरा फरिश्ता कहता है कि आपने कफन को हटाया और ढक दिया, इसकी वजह क्या है। कहता है कि चलो, इससे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, इसके चेहरे पर नबी की सुन्नत झलक रही है, ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो बिरादरान सलाम, मैं अपने नौजवान तबकों से कहूंगा कि वो अब भी वक्त है संभल जाएं, अब भी वक्त है सुधर जाएं और
नबी की सुन्नत पर, नबी के फरमान पर अमल करने की जरूरत है। बिरादरान सलाम, हमें पढ़ने की जरूरत है बिरादरान सलाम। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे जलसों में आते हैं ना, तो हम मुमतहिन बन के आते हैं। मुमतहिन समझते हैं, जो एग्जाम लेता है वो बन के आते हैं। हम नाप तोल करते हैं कि फला साहब की तकरीर दमदार हो, फला नाथ खान की तकरीर, फला नाथ खान ने ऐसा पढ़ा, जोरदार पढ़ा, धमाल कर दिया, मचा दिया, धूम मचा दिया। बिरादरान सलाम, हमें आने वाले के किरदार को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या कह रहा है उस कहने वाले की जरूरत है। अगर वो अपने खानदान की बात कर रहा है तो हमें छोड़ देना है, और अगर आने वाला कहने वाला नबी मुख्तार की बात कह रहा है तो हमें अपना लेना। बिरादरान सलाम, हमें पढ़ने की जरूरत है। बिरादरान सलाम, आप जानते हैं, मैं बिलखुसूस निहायत संजीदगी के साथ कहूंगा कि क्या आपको पता है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई तो क्या आई? हजरत तवज्जो चाहूंगा, पहली वही आई तो क्या आई? इक़रा, क्या? इक़रा, पढ़ो। लेकिन बिरादरान इस्लाम, आज हमारा मुसलमान तबका पढ़ता नहीं है। आपने दुनिया का जायजा लिया, जितने क्रिश्चियन हैं, अगर 2 घर भी क्रिश्चियन हो तो उनके गली में स्कूल होता है, 2 घर भी जैन हो तो उनका स्कूल होता है, आरएसएस वालों का हर जिले में एक स्कूल होता है। लेकिन बिरादरान इस्लाम, हम कहां उलझे हुए? आज हमारा मुसलमान तबका पढ़ने के लिए राजी नहीं है। आज हमारा मुसलमान तबका इतना नहीं सीखना चाहता कि हम अगर हमारा बाप मर जाए, अगर हमारी माँ मर जाए, तो हम उसके कब्र पर जाकर सूरह फातिहा पढ़े, इतना भी नहीं सीखना चाहता। बिरादरान इस्लाम, मैं उन नौजवानों से कहूंगा, मैं उन बुजुर्गों से कहूंगा कि जब अपने घर जाया करो ना, जब अपनी बीवी के साथ बैठा करो और पूरे दिन का हिसाब किताब किया करो ना, तो अपनी बीवी का हाथ थामा करो और कहा करो कि ऐ बीवी, सफर पे रहता हूँ, काम काज में रहता हूँ, घर की जिम्मेदारियों ने मुझे बाहर निकाल दिया, जिंदगी का क्या भरोसा, कब मुझे जिंदगी में मेरी जिंदगी खैराबाद कह के इस दुनिया को छोड़कर, मेरी रूह इस दुनिया को छोड़कर, मेरी रूह मेरे जिस्म को छोड़कर परवास कर जाए। ऐ बीबी, अगर मेरा बच्चा बड़ा होना, अगर मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो बिरादरान इस्लाम, मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुरान की सिर्फ 2 आयतें सिखाएं, सिर्फ 2 आयतें। अगर इतना भी नहीं सिखा सकते ना, तो सिर्फ अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखा दो, और अपनी बीवी को कहो कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए और लोग मुझे कब्रिस्तान लेके जाए, तो ऐ मेरी शरीके हयात, मेरे बच्चों को भी कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार कर देना, मेरे बच्चे को भी कब्रिस्तान भेज देना। जब सारे लोग मुझे दफना कर चले आएंगे ना, तो मेरा बच्चा मेरे कब्र के सिरहाने पर खड़ा होकर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में अगर दुआ कर देगा, तो बिरादरान सलाम, वो नौजवान कहता है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने अगर मेरे हक में दुआ फरमा दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बिस्मिल्लाह पढ़ने के बदले में तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बिरादरान इस्लाम, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज अगर हम मदरसे बना रहे हैं, अगर आज हम तंजीमें बना रहे हैं, तो बिरादरान इस्लाम, हमें जरूरत है इस वक्त कि हम उस मदरसे में, उस स्कूल में कुछ प्राइवेट टीचर रख ले, दीनी भी तालीम हो और दुनियावी तालीम हो। बिरादरान इस्लाम, ये जरूरत है, ये आज काफी जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। बिरादरान इस्लाम, आप सोचिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की आबादी कितनी? तकरीबन 20 करोड़। अगर हम अल्लाह की राह में 1-1 रुपया देते हैं तो 20 करोड़ जमा। बिरादरान इस्लाम, बात मुख्तसर है लेकिन समझने की है। हमें जरूरत है पढ़ने की, हमें जरूरत है हम इस लायक बन जाएं कि अपने बाप के जनाजे पर खड़े होकर, अपने बाप की मैयत पर खड़े होकर, अपने बाप के कब्र पर खड़े होकर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ सकें। बिरादरान इस्लाम, एक बात कहूंगा, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बिरादरान इस्लाम, एक बच्चे को मैंने देखा, मुसलमानों याद रखो, दालिकल किताबु ला रैब फीह,
एक बच्चे को मैंने देखा, वो मदरसे की तरफ जा रहा। मैंने बच्चे को रोक के पूछा, ये बच्चे तू कहाँ जा रहा? बच्चा बोल पड़ता है, मौलाना मैं पानी पढ़वाने जा रहा। मैंने कहा, ए बच्चे, आज तक तो इंसान पढ़ता था, पानी कब से पढ़ने लगा? बच्चा बोल पड़ता है, मौलाना क्या तुमने नहीं देखा करबला के मैदान में नहरे फुरात को हजरत अब्बास अलमबरदार ने जो पानी को सबक पढ़ाया था, वो पानी को कयामत तक याद रहेगा। और हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जो पानी को सबक पढ़ाया था, वो आना सागर तालाब को याद रहेगा और राजा पृथ्वीराज को याद रहेगा। बिरादरान इस्लाम, इतना कहकर बच्चा मदरसे के अंदर दाखिल होता है। मदरसे के अंदर ना कोई उस्ताद, ना कोई हाफिज, ना कोई कारी। बिरादरान इस्लाम, आवाज दी पानी पढ़वाने के लिए हाफिज साहब, लेकिन कोई ना आया। बच्चे की आवाज सुनकर एक मास्टर जी बाहर निकले। मास्टर जी ने पक्का 13 पन्ना पलट के पढ़ दिया। बच्चा किताब को भी देख रहा था और पढ़ने वाले को भी देख रहा था। जैसे ही पानी का गिलास भरा हाथ में आया, फेंक कर चल दिया। तभी मैं क्या देखता हूँ, एक दूसरा बच्चा हाथ में गिलास लिए हुए, पैर में चप्पल नहीं है, दौड़ता हुआ भागता हुआ मदरसे की तरफ आ रहा है। मैंने रोक के पूछा, है बच्चे तू कहाँ जा रहा है? बच्चा बोल पड़ता है, मौलाना कौसर मुझे मत रोको, मेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, मेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे मत रोको। मेरा बाप, मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच आखिरी जंग लड़ रहा है, मुझे मत रोको। मैंने कहा, है बच्चे, अगर तेरा बाप बीमार है तो बिरला हॉस्पिटल ले जा, अगर तेरा भाई बीमार है तो पटना हॉस्पिटल ले जा, अगर तेरी माँ बीमार है तो पारस हॉस्पिटल ले जा। बिरादरान इस्लाम, वो बच्चा कहता है कि मौलाना कौसर, मेरे बाप को अब किसी डॉक्टर की दवा की जरूरत नहीं है, अब मेरे भाई को किसी नर्स के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अब मेरी माँ को किसी डॉक्टर के दवा की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम की जरूरत है। मुसलमानों याद रखो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। बिरादरान इस्लाम, इतना कहने के बाद बच्चा मदरसे के अंदर दाखिल होता है। बच्चे की बिखरी हुई आवाज सुनकर हाफिज साहब बाहर निकलते हैं। बिरादरान इस्लाम, बच्चा मदरसे के अंदर दाखिल होने के बाद पुकारता है, हाफिज साहब। बच्चे की बिखरी हुई आवाज सुनकर हाफिज साहब बाहर निकलते हैं। बच्चा से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? बच्चा बोलता है कि हाफिज साहब जल्दी कीजिए, मेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, मेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांसें गिन रहा है, मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच आखिरी जंग लड़ रहा है, पानी को दम कर दीजिए, पानी को पढ़कर फूंक दीजिए। बिरादरान इस्लाम, हाफिज साहब कहते हैं, बेटा बैठो, मैं वजू करता हूँ, उसके बाद कलाम रब पढ़कर दम करके दे दूंगा। बिरादरान इस्लाम, हाफिज साहब इत्मीनान के साथ वजू करते हैं। वजू करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस कलाम उठाते हैं, कुरान मजीद उठाकर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर दम करके दे देते हैं। बिरादरान इस्लाम, देखो कुरान का इजाज़, याद रखो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी तरह की शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। बिरादरान इस्लाम, जब बच्चे को हाफिज साहब ने पानी दम करके दिया, बिरादरान इस्लाम, वो बच्चा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कदम बराबर बराबर, मैंने रोक कर पूछा, ऐ बच्चे दौड़ के जा, तेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांस लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, दौड़ के जा, तेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच आखिरी जंग लड़ रही है, दौड़ के जा, तेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांसें ले रहा है, दौड़ के जा। बच्चा बोल पड़ता है, मौलाना अगर मेरी माँ मर जाएगी तो मैं अपने दिल को बहला लूंगा, अगर मेरा भाई मर जाएगा तो मैं अपने दिल को समझा लूंगा, अगर मेरा बाप मर जाएगा तो मैं अपने दिल को मना लूंगा, लेकिन कुरान का पढ़ा हुआ पानी जमीन पर गिर जाए मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे कहने की इजाजत दे दी जाए कि अगर मुसलमान का बच्चा कुरान का पढ़ा हुआ पानी गिरने पर इतना तड़प सकता है तो उस नबी पर जिस पर कुरान नाजिल हुआ उसकी तौहीन कैसे सुन सकता है? अगर कोई उसकी तौहीन करे तो उसका मुंह मार के नहीं तोड़ देंगे। बिरादरान इस्लाम, शायर कहता है कि जज्बे बहरोबर को सवारा गया, फिर नबी को जमीन पर उतारा गया, आ गए बन के चारागर,
जब मुसीबत में उनको पुकारा गया। बिरादरान इस्लाम, आज जरूरत है हमें पढ़ने की, आज जरूरत है हमें इस लायक बनने की कि हम अपने बाप की कब्र पर जाकर, हम अपनी माँ के कब्र पर जाकर सूरह फातिहा पढ़ सके। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत करीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ भटके हुए इंसान, ऐ बहके हुए इंसान, तू आ, मैं बहुत करीम हूँ, मैं बहुत रहीम हूँ। अल्लदी खलकका, इसलिए कि मैंने तुझे पैदा फरमाया। बिरादरान इस्लाम, इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला बहुत मेहरबान है। अगर हम तौबा करके अब भी अल्लाह की बारगाह में गिरियावज़ारी करके अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे, यकीनन रब तबारक व तआला हमारी गुनाहों को बख्शने वाला है, हमारे गुनाहों पर माफ़ी देने वाला है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला से अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बिरादरान इस्लाम, इन्हीं सब बातों पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अगर बोलने में किसी तरह की कमी बेशी हुई हो, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा कि रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में अगर कुछ गलती हुई हो उसे माफ़ अता फरमाए। और आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे कहने से, अगर आपके मेरी बात से अगर आपके दिल को ठेस, चोट, तकलीफ पहुँची हो तो आप भी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए मुझे माफ़ अता फरमाएं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए दोनों हाथों को उठाकर। मैंने फजीलत नहीं बताई, नहीं तो इंशाअल्लाह हर बच्चा बोलता। दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए एक मर्तबा, पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूल।